ये सारा सामान आराम से ऊपर स्टोर रूम है, वहां रख दो। ये क्या? कंकाल? ओए घनचक्कर, कौन है रे तू? अब आप मुझे कोई ऐसा जादू दीजिए जिससे वो कंकाल बोलने लगे। ठीक है, ये लीजिए। हाँ, एक ही बूंद। हाँ, एक बूंद। पौना भैया। अरे ये बेबली की आवाज भी ना ऐसी आवाज है ना कि किसी को भी डरा दे। हाय हाय, ये क्या किया मैंने? बेबली, ये कंकाल है और ये बोलने लगा। आपको खाना खाना है? खाने में क्या खाना है? अंसुआ मेहता। क्या हुआ? फिर से चूहा आया मेरे कमरे में। गया ससुमा, मैंने ऐसे शू शू हाश हाश करके भगा दिया। गया। श्योर ना? मुझे अंसुइया को खाना है। हे भगवान, ये कब से सासू माँ को खाने की रट लगाए बैठा है? क्या जरूरत थी इन्हें जिंदा करने की? मैंने नहीं किया है भाई। बेरा खड़ी। सासू माँ बुला रही है। हे भगवान, ये अनसुया तुझे वेरकड़ी करके क्या बुलाती है? तुझे तेरे अपने नाम से अच्छी तरह से बुला नहीं सकती है? दादी सास, मेरी सासू माँ पर गुस्सा मत होइए। अरे वो मेरी माँ है, माँ मुझे कुछ भी कहकर बुला सकती है। आप बस इनका ध्यान रखिए। सॉरी दादी सास। वो क्या है ना, अभी मैं इतनी तानसेन में हूँ, इतनी घबराहट की वजह से मुझे बस गुस्सा आ रहा है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी सासू माँ को कुछ ना हो। मैं भी आती हूँ। हाँ कंकाल भाई, प्लीज शांति से बैठेगा प्लीज। हाँ इतनी भोली है मेरी बेबली। अंसुइया लाओ, अंसुइया को खाना है। अरे क्या अंसुया को लाओ की रट लगा रखी है। अंसुया कोई मिठाई है? ऐसे पौना आज बहुत दिनों के बाद पकोड़े बना रहा था। बहुत दिनों से मैंने पकोड़े नहीं खाए। मैं भी खाती हूँ और इस घनचक्कर को भी खिलाती हूँ। शायद अंसुया को खाने का भूत उसके सर से उतर जाए। पकोड़े हो गया। थोड़ी देर के बाद मुंह धो देना। किसका मॉम? और किसका? तुम्हारा डफर। मॉम, ब्रेड और मक्खन खाओगे? नो थैंक्स। ओके। सोनिया क्या कर रही हो? आज को मॉइस्चराइजर लगाया मैंने।
सोनिया कहाँ गई? कमरे में गए वो, अभी अभी गए सासू माँ। और तुम ये क्या लेकर जा रही हो? कमरा साफ करने को बोला था ना आपने सासू माँ, तो चादर लेकर जा रही हूँ धोने के लिए। चद्दर के अंदर क्या है? क- 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 1 साल के बाद बताना। कपड़े कपड़े हैं सासू माँ, धोने के लिए लेकर जा रही हूँ। अरे दादी सास, कहाँ रह गई थी आप? अरे मैं ये पकोड़े लाने गई थी। ये कब से अनसुया को खाने की जिद लेकर बैठा था ना, तो मुझे लगा कि अगर पकोड़े खिला दे तो शायद वो भूल जाएगा। अरे ना ना, ये लुच्चा मेरी सासू माँ को खाने ही वाला था, ऐसे मक्के का भुट्टा समझकर। क्या बात कर रही है तू? वो तो अच्छा है दादी सास कि मैं सही समय पर पहुंच गई, पर नहीं तो। अरे वाह, चल अच्छा किया। अब तू उसे पकोड़े खिला दे हला, तो शायद ना सब कुछ भूल जाएगा। ये खाओ भजिया। नहीं खाना है मुझे, हैं? मुझे ये खाना है, ये। ले, ये तो मक्खन लेकर आया है। चोर? अपना टिफिन खुद के साथ लाया है। खाने दे उसे जो भी खाना है। मक्खन खिला दे, शायद वो अनसुया को खाने का भूल जाएगा। हाँ नहीं। लो मक्खन खाओ। मुझे नहीं खाना है। देख तो, मारे सो। तो बोलो, शरीर पे चर्बी है नहीं और दिमाग में डबल चर्बी है इसके। वो तो खाओ। जाने दे उसे। तो पकोड़े खाना बहुत अच्छे बने हैं। आप खाओ दादी सास, अभी घबराहट की वजह से कुछ अन्न का दाना नहीं उतरेगा गले से नीचे। खा खा खा। क्यों ऐसा करती है? ये क्या कर रहा है दादी सास? अरे मक्खन खाने की चीज होती है भाई, ये हाथ पे लगा रहा है। लो बोलो, इंसान अपना काम करवाने के लिए दूसरों को मक्खन लगाता है। ये कंकाल है ना, इसी अपने आप को मक्खन लगाता है। लगाने दे। वैसे जो भी इंसान, वैसे ये तो इंसान है ही नहीं, ये तो कंकाल है। लेकिन जो कंकाल अनसुया को खाने की जिद करता हो, उसमें कितनी अक्ल हो सकती है? हैं बेबी, छोड़ उसे, करने दे जो करना है। तू पकोड़े खा। दादी सास, ये क्या? हाय हाय, मक्खन लगा लगा कर अपने शरीर में जान भर रहा है। क्या? तू मेरी बेबी को मारता है? एक उल्टे हाथ का थप्पड़ लगाऊंगी। रुक जाइए दादी सास, रुक जाइए। ये बहुत शक्तिशाली बनता जा रहा है। ये धीरे धीरे पूरा दानव शरीर प्राप्त कर ले। उससे पहले आप चित्रगुप्त काका के पास जाइए और कोई उपाय लेकर आइए जल्दी दादी सास। हाँ वैसा ही करती हूँ, जल्दी जाती हूँ और जल्दी वापस आती हूँ, ठीक है? तू संभालना बेबी। चित्रगुप्त जी, जल्दी से मेरा काम निपटाइए ना। आज तो आप जो मांगोगी मैं दे दूंगा। ओहो, हाँ। क्यों इतना कुछ? उस दिन आपने उपाय बताया था ना। हाँ, सुखी संसार के टिप्स। हमने सपने में देखा कि स्वर्ग के एक सुंदर अप्सरा के साथ हमारा विवाह हो रहा है और वो विवाह स्वयं इरावती ने करवाया। वाह, क्या सपना है। और बातों बातों में हमने ये सपना इरावती को बता दिया और वो भड़कावती हो गई। हे भगवान, कुछ
उपाय दो ना बेबली की दादी सास। आपको पृथ्वी लोक के पति की तरह अपनी पत्नी की झूठ मूठ की तारीफ करनी पड़ेगी। मैंने इरावती से कहा, हे प्राण प्रिय, हमने अपने मन पर काबू पा लिया है और अब हम सपना भी देखेंगे तो सिर्फ तुम्हारा। वाह वाह वाह। ये बेबली की दादी सास, ये सुनकर इरावती इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि हमें फलों का रस बना कर दिया। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मेरा काम जल्दी से कीजिए ना प्लीज। अरे हुकुम कीजिए माते। वो जो कंकाल आया है ना बेबली के घर में, हाँ? उसने ना अपने हाथ पर ऐसे मक्खन लगाया और उसका हाथ दानव का हाथ हो गया है। इसका कोई उपाय नहीं है बेबली की दादी सास। हैं? अगर उस कंकाल ने पूर्ण दानव शरीर प्राप्त कर लिया तो बेबली के घर में अनर्थ होगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, 1% संभावना है दानव को रोकने की। चलेगा चलेगा, बताइए। अगर वो खुद कोई गलती करे या उसे गलती करने पर मजबूर किया जाए तभी वो दानव रुक सकता है। हाय हाय, कैसी गलती? कौन सी गलती? मैं अंशिया को खा जाऊंगा। क्या? अंशिया को खा जाऊंगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खा जाओगे क्या मतलब? अरे पीछे हटो। सागर जी उठिए। मैडम जी को हमारे मार रहा है। मुझे क्यों खाना चाहते हो? छोड़ दो सासू माँ। अरे कोई तो बचाओ, कोई मेरी सासू माँ को बचाओ। बचाओ बचाओ, सासू माँ को बचाओ। अरे छोड़ो सासू माँ को, छोड़ दो। बेबली! दादी सास अच्छा हुआ, आप आ गई। मारो उसे, भगाओ उसे। अरे क्या तकिया फेंकती है? अरे तू सपना देख रही है बेबली। अरे दादी सास, मेरी सासू मैं माँ- सपने में नहीं आई हूँ। अरे मैं सच में आई हूँ। आंखें खोल खोल। हाँ, मैं यहाँ कैसे आ गई? और? मेरी सपना देख रही थी तू। देख, मैं तो सच में आई हूँ। अरे पापा, दादी सास, आज बहुत खराब सपना था पापा। इलाज लेकर आई। क्या कहा चित्रगुप्त काका ने? चित्रगुप्त जी ने कहा कि कोई इलाज नहीं है। क्या? कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन 1% संभावना है। 1% क्या दादी सास? 0% संभावना होगी ना तो भी मैं करने को तैयार हूँ। बस बताइए जल्दी से। बात ये है, ऐसा कहा। फिर तो दादी सास ये काम मैं करूंगी। नहीं बेबी नहीं, तू ये काम नहीं करेगी। इसमें बहुत जोखिम है। नहीं दादी सास, सासू माँ के लिए मैं कुछ भी करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। हे भगवान, ये बेबली अब तक आई क्यों नहीं है? हाय हाय बेबली, तू तो बिल्कुल अनसुया लगती है। अच्छा था और मजा भी आया। हाय हाय, तू तो बोलती भी है अनसुया जैसा। चलिए दादी सास अंदर, कंकाल भाई के पास। लेकिन बेबली, मुझे ना
बहुत डर लग रहा है। क्या? अरे दादी सास, आप ऐसा बोल रही हो आप? और ऐसा बोलकर मुझे मत डराइए। मैं तुझे डरा नहीं रही हूँ, मैं तो ना तुझे ऐसे हिम्मत दे रही हूँ, हिम्मत। चाचा दादी सास खोटी बात ना करो। अरे डर लगे ऐसे हिम्मत दे रही हो आप। नहीं, देख क्या है बेबली, इंसान को ना कभी अपने आप को थोड़ा थोड़ा डराते रहना चाहिए, डराते रहना चाहिए, डराते रहना चाहिए, डराते। अभी आगे बोलेंगे आप? क्या है कि इंसान को अपने आप को इसलिए डराते रहना चाहिए कि फिर ना उसका सब डर मर ही जाएगा, तो फिर वो डरेगा नहीं। अच्छा था, लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आया। हाय हाय। चलो चलो अंदर चलते हैं। एक मिनट। अब क्या? लेकिन बेबली, तू लगती तो है अनसुया जैसी, पर ये चेहरे का क्या करेगी? कंकाल तेरा चेहरा अच्छी तरह से पहचानता है। दादी सास, उसका इलाज भी है मेरे पास। अच्छा था, लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आया। हाय हाय। चलो चलो अंदर चलते हैं। एक मिनट। अब क्या? लेकिन बेबली, तू लगती तो है अनसुया जैसी, पर ये चेहरे का क्या करेगी? कंकाल तेरा चेहरा अच्छी तरह से पहचानता है। दादी सास, उसका इलाज भी है मेरे पास। अच्छा, क्या? वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब जल्दी से अंदर जाइए और कंकाल भाई के साथ थोड़ा सा टाइम पास कीजिए, तब तक मैं आ जाती हूँ। मैं अकेले अंदर जाऊं? अच्छा चल। थोड़ा अच्छे। क्या है? अनसुईया को लाओ, मुझे खाना है। हाँ बापा, हाँ आएगी अभी तेरी अनसुया नाम की डिश, तभी खा जाना। घनचक्कर की 8वीं औलाद। अगर मेरा जादू तुझ पर चल जाता ना, तो मैं तुझे इधर ही जला कर ना राख का ढेर कर देती, समझा? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा। लाओ अनसुईया को। ओहो, कौन चिल्ला रहा है यहाँ पे? ये और ये मही कहाँ चली गई? मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं अनसुईया को खा जाऊंगा। अच्छा, तुम मुझे खाओगे? ठीक है, खाओ। बेबली, चित्रगुप्त जी ने कहा है कि कंकाल की ताकत और विनाश दोनों ही मक्खन है। वो कैसे? अगर वो मक्खन अपने शरीर पर लगाएगा तो उसमें दानव जैसी ताकत आ जाएगी, लेकिन अगर वो मक्खन खाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। दादी सास, मर गया? शम्मे माँ, जय अम्बे कंकाल भाई, छुट्टा था बापा। ए हेलो, ढटन 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 ढंचा टिक्का टिकरा टिक्का ढंचा टिक्का टिकरा टिक्का। कंकाल भाई से हमको छुटकारा मिल गया। ए हेलो, ढिंका चिक्का 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 ढिंका चिक्का चिक्का चिक्का। हाश, आओ जाओ कंकाल भाई, जय अम्बे। मजा आ गया। वाह बेबली वाह, तेरा कबूतर तो बहुत काम आता है। हास तो, आपको पता है दादी सास, बचपन में बापूजी जब मुझे डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाने ले जाते थे ना, तब मुझे बहुत डर लगता था। तो बापूजी क्या करते थे पता है? वो ना मुझे छुपके से कहते थे, ए मही, वो देख कबूतर जा रहा है।
तो मेरा पूरा ध्यान कबूतर ढूंढने में चला जाता था और उस वक्त डॉक्टर साहब मुझे फटाक से इंजेक्शन लगा देते थे। हाँ, मुझे भी ऐसे ही दर्द होता था। ए दादी सास, आप कैसे आऊ कर रहे हो? अब मुझे प्रॉमिस कीजिए कि अगली बार से आप ऐसे कंकाल जैसी चीजों को कभी जिंदा नहीं करोगी। और कितना प्रॉब्लम हो जाता है, देखा ना आपने? हाँ हाँ, अभी ऐसा कभी नहीं करूंगी, बस कंकाल की कसम। बराबर है? अच्छा भी था और मजा भी आया। ओहो, अनसुया